नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को। तो खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए नया कानून लाने पर काम कर रही सरकार। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून को लाने के लिए विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सूबे के लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस बारे में विधेयक संसद सन के पेश किए जाने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों के लिए नए कानून लाने पर काम चल रहा है। इससे इनकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही अगली खबर है, अमेरिका में मरीजों की तादाद 50 लाख के पार, हर 66 में से एक व्यक्ति संक्रमित। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख के आंकड़ों को पार कर चुका है। इस समय देश में प्रत्येक 66 लोगों में से एक व्यक्ति संक्रमित है। संक्रमण का पहला मामला 22 जनवरी यानी कि 198 दिन पहले को सामने आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ 58,173 नए मामले आए हैं और 1,243 लोगों की मौत हो गई है। देश में मरने वालों की कुल तादाद 1,61,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में मरने वालों की कुल संख्या पूरे विश्व में हताहत होने वालों की कुल तादाद का लगभग 1/4 है। साथ ही अगली खबर है, एक दिन में रिकॉर्ड 55,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। देश में हर मिनट हो रहे हैं 500 कोरोना टेस्ट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जांच की क्षमता लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण को पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 7 लाख नमूनों की जांच की गई है। इस दौरान 63,000 से ज़्यादा नए मामले भी सामने आए हैं और रिकॉर्ड 55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख को पार कर गया है, जबकि 43,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है और 14 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, साथ ही अगली खबर है, सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा। भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले मात्र 3% अभ्यर्थी सफल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने पर चंद दिनों बाद ही भारतीय नौकरशाही के सर्वोच्च सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम भी आ गए हैं। हमारे नीति नियंताओं को इस परिणाम के आईने में पूरी परीक्षा प्रणाली और विशेष रूप से शिक्षा और भाषा की हकीकत को देखना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में सफल कुल 829 उम्मीदवारों में से सभी भारतीय भाषाओं के उम्मीदवार 3% से भी कम हैं, यानी कि 97% उस अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए जिसे ठीक से बोलने वालों की संख्या 1 से 2% है। यह बात और है कि अंग्रेजी के जो स्कूल महानगरों और शहरों तक ही सीमित थे, वे अब गाँव-गाँव में फैल रहे हैं। साथ ही अगली खबर है, BCCI की नज़र, नवंबर से घरेलू सीजन शुरू करने पर IPL की वजह से कुछ खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे हिस्सा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ 19 नवंबर की स्वाभाविक तारीख के साथ घरेलू सूत्र करने की योजना बना रहे हैं। IPL की विभिन्न टीमों के खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी क्वारंटाइन से जुड़े नियमों के कारण कुछ शुरुआती दौर के मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण घरेलू सन में विलंब का मतलब है कि सिर्फ मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का आयोजन हो पाएगा, जिसमें 38 टीमें दोनों प्रारूपों में मिलाकर 245 मैच खेलेंगी। इस साल विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा और अब तक के कार्यक्रम के अनुसार ईरानी कप को लेकर भी कोई योजना नहीं है। साथ ही अगली खबर है, अब गौतम बुद्ध को लेकर भड़का नेपाल। जयशंकर के बयान पर जताई आपत्ति, विदेश मंत्रालय ने दिया यह जवाब। चीन के इशारे पर सीमा क्षेत्रों में तनाव पैदा कर रहे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री एवं जयशंकर के भगवान गौतम को भारतीय कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों में से यह साबित होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सधे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया है। साथ ही अगली खबर है, चीन को हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। लेजर बम और मिसाइलों से लैस होंगे लद्दाख में तैनात हेरॉन ड्रोन। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने इजराइल ड्रोन हेरॉन UAV को और ताकतवर बनाने के लिए प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम चीता है, जिसमें सेना हेरॉन को लेजर गाइडेड बम यानी कि प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और दुश्मनों के ठिकानों और बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए एंटी टैंक मिसाइलों से लैस करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट में सरकार के करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट में तीनों सेनाओं के 90 हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही अगली खबर है, राहुल ने कहा सरकार के 3 गलत कदमों से उफान पर बेरोजगारी। प्रियंका ने भी बोला हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी के दर चिंताजनक स्तर पर पहुंचने के लिए राजग सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने कहा है कि नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण GST और आनंद फानन में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है और बेरोजगारी उफान पर पहुंच गई है। बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस के रोजगार 2 अभियान में शामिल होते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश के 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया है। यहाँ नोटबंदी, GST की खामियों और बिना विचार के लागू किए गए लॉकडाउन का परिणाम है। साथ ही अगली खबर है, PM ने 8.5 करोड़ किसानों को जारी किए 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त। एग्री इंफ्रा फंड हुआ लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। सरकार ने जुलाई के कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त जारी की। यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। आज की सबसे लास्ट खबर और अंतिम खबर है दोस्तों, महाकाल मंदिर में आज से अन्य राज्यों के भक्तों को भी मिलेगा प्रवेश। जाने कैसे मिलेगा प्रवेश। कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में अन्य राज्यों के दर्शनार्थियों के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई है। अब सभी राज्यों के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। रविवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। श्रावण मास में केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले दर्शनार्थियों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट अगले न्यूज़ के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। जय हिंद, जय भारत।